Panda. I got broads in Atlanta. You know, licks in the band. Legacies. वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हमारी क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था, डेट इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उसका लेक्चर 2। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज कवर कर ली थी, एक बार मैं आपको शॉर्ट में उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल प्रेस द लिंक इन द आई बटन, आप वहां पे उसे जाके देख सकते हो, लेक्चर 1। उसके अलावा मैं अब आप लोग को 1-2 दिन में ना प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करा दूंगी कि किस दिन आपका किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स होने वाले हैं। एज पर हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे इन अ मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट के टाइम में। ठीक है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने आपको कल पढ़ाया था अबाउट मैटर्स। सो मैटर्स क्या होता है? वो हर एक चीज जो अपना खुद का स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास होता है उसका मास। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज बात की थी मैटर्स की, कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, देन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी बात की थी मैटर्स की, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड कवर कर लिया था। हमने बात की थी डिफ्यूजन के बारे में और ब्राउन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, सो अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो एक बार लेक्चर दोबारा जाके जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप पहला लेक्चर अच्छे से नहीं देखोगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, तब तक जो है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी इस लेक्चर में। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कोई भी काम है वो करना चाहिए, या फिर वो लेक्चर हो, स्टडीज हो, या फिर कुछ और हो, बीच में से शुरू करके आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड की। लिक्विड बेसिकली क्या होता है? लिक्विड के पास उसकी फिक्स्ड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये लिक्विड जो है वो सॉलिड से अलग होता है, इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर से काउंट किया है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो लिक्विड है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस ये आ रहे होंगे कि जो जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड स्टोर करते हैं वो उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट उसकी खुद की शेप नहीं होती। आपने अगर एक लिक्विड को कहीं फेंक दिया, सपोज आप पानी फेंकते हो, तो उसकी कोई शेप नहीं होती, वो बिखर सा जाता है। दिस इज द रीजन हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं वो होता है कि लिक्विड का एक डेफिनेट मास होता है, नहीं कि एक फिक्स्ड मास होता है। ठीक है, और उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। अगर हम बात करें डेंसिटी की कंपेयर में, तो डेंसिटी जो है लिक्विड की गैस से तो ज्यादा होती है बट सॉलिड से कम होती है। सेम विद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होती है और गैस से ज्यादा होती है। ये था आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिक्विड का। अब आप लोग को क्या करना है, पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ मिलकर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें लिक्विड की डेफिनेशन की, तो ये भाई शॉर्ट में जिनको लिखना है उनके लिए बस 3 ही वर्ड बहुत हैं, 3-4 वर्ड ही, डेट इज डेफिनेट, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, और एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, 1 मिनट, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। एंड इफ अगर किसी को जो है प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल गाइस। लिक्विड is a type of matter which have definite mass and volume but not definite shape। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, आपको जो लिक्विड की डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आप लोग स्टेटमेंट फ्रेमिंग जानते हैं तो बस इतना ही लिख लीजिए अपने नोट्स में, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जो है स्टेटमेंट बना सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग एज इट इज याद करना प्रेफर करेंगे तो आप लोग एज इट इज भी याद कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है, मैंने जैसे अपने लास्ट सेक्शन में बताया था, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आ रही है बट इफ यू नो अबाउट द डेफिनेशन, कुछ ना से तो अच्छा है आप डेफिनेशन के पॉइंट्स लिख लीजिए, बिकॉज वो भी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज लिक्विड हैव definite mass
Again, second point as it is, volume. Liquid do not have definite shape. ठीक है, अब बारी आती है लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो जो है कंटेनर में स्टोर होने के बाद उसकी जो है शेप ले लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी. नाउ इट्स टाइम फॉर द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइडिटी. तो फ्लूइडिटी क्या होती है? बेसिकली ये वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से वो जिस कंटेनर में भी स्टोर होता है उसकी जो है शेप ले लेता है. सो इट इज अ प्रॉपर्टी It is a property shown by a liquid due to which it acquire the shape of the container in which it is stored. उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी की. तो जो लिक्विड की डेंसिटी है हायर देन गैस but lower than solid. नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर पहले स्पेस की बात कर लेते हैं. लेस देन गैस but more than solid. Next cheese is intermolecular force of attraction. Intermolecular so less than solid but more than gas. उसके बाद दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड. अब आती है बारी हम लोग कुछ एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहली चीज एक प्रॉपर्टी और आई हैव टू डिस्कस. सो लेट मी चेंज द मार्कर. ओके, लेट राइट इट विद रेड एंड ब्लू. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है वो ये है. पहली बात तो मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन उसके बारे में बता देती हूँ. सपोज दिस इज योर लिक्विड सब्सटेंस. ठीक है, बहुत छोटा सा बन गया बट कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही मैनेज कर लेंगे. सो यहाँ पे आता है ये आपके पार्टिकल्स हैं. किस चीज़ के? लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे से. ठीक है, अब बारी आती है जो फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो मैंने बोला था ज़्यादा है, यानी कि ये जितना भी एरिया ग्रीन है दिस इज ऑल योर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और जितना स्पेस दूर होगा उतना ही जो है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी. ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि सॉलिड के कंपेयर में कम है बट लिक्विड के गैस के कंपेयर में ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक और बारी जिसके बारे में आई शुड राइट इट हियर. एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, इट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. सो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट मास होता है और वॉल्यूम होती है बट उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती. ठीक है, एंड अगेन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये डेफिनेशन है प्रॉपर. लिक्विड इज अ टाइप ऑफ मैटर इन विच इट हैव, ओके लेट मी राइट, इन विच इट हैव
हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बारी आती है, तो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लिक्विड हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी बाय लिक्विड शोन बाय लिक्विड इन विच इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड। यानी कि जिस किसी भी कंटेनर में, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में आप उसे, अगर आप नए लिक्विड को डालोगे तो उसकी शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पानी ग्लास में डाला है तो उसकी शेप सिलेंड्रिकल होगी, बट अगर आप उसे प्लेट में या फिर बाउल में डालते हो तो उसकी जो शेप है वो हेमिस्फेयर जैसी होगी। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम जो है, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, तो जो हायर होगी हमारी गैस के कंपेयर में, बट लो होगी सॉलिड के कंपेयर में। एंड आफ्टर दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है इसमें। ठीक है, एक और चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इट शोज मूवमेंट। इट शोज कौन सी मूवमेंट? अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो नहीं पता होगा, इसलिए बोल रही हूँ कि लास्ट लेक्चर जरूर देख के आना। सो इट शोज ब्राउनियन मूवमेंट। इट्स टू सिंपल। ठीक है, बस इतनी चीज आपको सॉलिड लिक्विड के बारे में जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख के आइए, इट विल बी मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि ओके एक और चीज, इट शो डिफ्यूजन। सो दैट्स ऑल। ठीक है, फटाफट से पॉज कीजिए वीडियो, नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैस के बारे में। सो बेसिकली गैस क्या होता है? गैस एक ऐसी सब्सटेंस या फिर एक ऐसा मैटर है जिसके पास कोई मतलब सिर्फ फिक्स मास है। ठीक है, सिर्फ फिक्स मास है, ना तो उसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही उसके पास कोई फिक्स्ड शेप है। इसका मतलब कि जो लिक्विड है उसके ज़्यादा कंपेयर में और भी ज़्यादा वास्ट वेरिएशन शो कराता है। ठीक है, अब पहली बात आपको इतना पता चल गया कि जो गैस है उसके पास डेफिनेट सिर्फ और सिर्फ मास होने वाला है, उसके पास ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी से पहले 3 पॉइंट्स तो यही आएंगे। उसके बाद जो गैस है उसकी डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि जितने दूर पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, सो आप लोग को क्या करना है, सपोज देखिए सॉलिड था ऐसे, बिल्कुल टाइटली पैक, आप उसे चेक कितना भी कीजिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगने वाला है। बट वहीं अगर आप लिक्विड की बात करो तो वो थोड़ा सा लूज था। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट बट यू कैन इजिली डू इट, आप सेपरेट कर सकते हो। बट गैस में तो बिल्कुल इतना सा है। ठीक है, बिल्कुल इतना सा, बहुत इजीली यू कैन जस्ट रिमूव इट। इतनी सी कम सी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स के बीच में। ये कुछ ऐसा सा एग्जाम्पल मैंने आपको देखिए समझा दिया है। अब बारी आती है कि ओके हमने उसके बाद जो है आपने देखा था कि जो लिक्विड है वो कंप्रेस नहीं, सॉलिड जो है वो कंप्रेस बिल्कुल नहीं होते हैं। लिक्विड कुछ हद तक हो जाते हैं बट ऑलमोस्ट नहीं होते। हम लोग ना 99% जो चीज़ें होती है उनका ही जो है स्टैटिस्टिक्स लेके चलते हैं चैप्टर पढ़ाते वक्त। उसके अलावा जो गैस होती है बट वो कंप्रेसिबल होती है। सो CNG सुना आप लोगों ने सही सुनिए ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो इसका मतलब वो कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, अब बारी आती है कि आप लोग को और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ना जो गैस होती है वो फ्लो कराती है। ठीक है, इट इज गोइंग टू फ्लो इन एवरी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऊपर नीचे, हर एक डायरेक्शन में फ्लो होगी गैस, एक्सपैंड होती है गैस। ठीक है, वो टेम्परेचर के हिसाब से एक्सपैंड होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस विल एक्सपैंड, अगर कम होगा तो गैस विल श्रिंक। ठीक है, ये ऐसा ही हो जैसे सर्दियों में ना गर्मी लगती है तो एकदम ढीले ढीले कपड़े पहन के एकदम आराम से बेड पे लेटे हो, और वहीं अगर ठंड है तो एकदम से ब्लैंकेट ओढ़ के बिल्कुल सुकड़े हुए बैठे हो। तो दिस इज व्हाट गैस इज गोइंग टू शो। यानी कि जब गर्मियाँ होंगी तो इट विल कंप्रेस, और अगर सर्दी होंगी तो इट विल सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर गर्मियाँ होंगी तो इट विल एक्सपैंड, एंड अगर सर्दी होंगी तो इट विल गिव अ कंप्रेस हो जाएंगी वो। तो सीधी सीधी सी बात है। अब बारी आती है, मैंने आपको बता दिया। सो नाउ टाइम टू मेक नोट्स। तो सबसे पहली चीज लिक्विड गैस के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? डेफिनेट only but not definite volume and shape.
Now a proper definition. Gas is a type of matter which only have definite, okay, wait a minute, फ्लूफ्लू में स्पेलिंग गलत हो गई है. Mass, but it do not have fixed volume and shape. Okay, so this is all about the definition. Now it's time for the properties. The very first property is, let me change the marker. So the very first property is fixed mass. Second is not fixed shape. Third is not fixed volume. Fourth point is we can compress it. It can be compressed. एग्जाम्पल आप लीजिए CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका एग्जाम्पल है. उसके बाद आती है बारी नेक्स्ट चीज की, इट कैन बी कंप्रेस्ड. अब हम बात कर लेते हैं हम इसकी डेंसिटी की. डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. सो इसकी जो डेंसिटी है लेस देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. और यू कैन से मिनिमम. ठीक है. उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है. ठीक है, या तो सिर्फ लिख जाए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम, और क्या लिख सकते हो, मोर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, ये एंड है, दिस इज एंड, कंफ्यूजन ना हो इसलिए. ठीक है, अब बारी आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ, तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के वजह से जो है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है. और यू कैन राइट लेस देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, अब बारी आती है एक चौथा पॉइंट जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन. सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो गैस है वो एक्चुअली है क्या. उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन. देखो, ये हमारा मैटर है जिसे हम लोगों ने कंसिडर किया है एज गैस. तो इसके जो ये पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर हैं. सो जितना भी व्हाइट स्पेस दिख रहा है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. जो है इतने ज़्यादा स्पेस होने की वजह से जितनी चीज़ें दूर होंगी उतनी ही जो है कम होगी हमारी क्या
इंटरमोलिकुलर सिर्फ अट्रैक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और जितने दूर पार्टिकल्स होंगे ना उतना ही इजी होता है उसे फ्लो कराना, ठीक है। अब बारी आती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इन ऑल डायरेक्शन, आप ये चीज से समझिए। आप अगर आपके पास एक ग्लास है उसके अंदर पानी है, ठीक है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू थ्रो इट लाइक दिस, तो सारा पानी इधर से आपके पास वहीं एक कंटेनर है जिसे आपने गैस फिल कर रखा है, और आप अगर उसे ऐसे फेंकोगे ना तो वो हर एक डायरेक्शन में जाएगा, इवन आपके फेस पे भी आने वाली है वो गैस, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। क्या क्या चीज़ हम लोगों ने गैस के बारे में डिस्कस की है। सबसे पहली चीज़, इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, ना ही शेप होती है। लेट मी हाईलाइट। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट मास होता है बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि गैस इज अ टाइप ऑफ मैटर विच ओनली हैव डेफिनेट मास बट इट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रॉपर्टीज। तो फिक्स मास है, ठीक है, फिक्स शेप नहीं होती है इसमें, फिक्स वॉल्यूम में नहीं होती, ये कंप्रेस हो सकती है, याद रखना, ठीक है। कंप्लीटली कंप्रेसिबल होती है। एग्जांपल आप देख सकते हो, सीएनजी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी कि जो गैस है वो किस किस डायरेक्शन में फैलती है, तो इट्स इज 100% राइट कि हर एक डायरेक्शन में जाती है। देन इफ यू टॉक अबाउट द डेंसिटी, सो लेस देन, या फिर आप सिर्फ इतना ही याद कीजिए, मिनिमम होती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होती है, ठीक है। अगर एक नंबर में आया तो यू कैन जस्ट राइट मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर प्रॉपर्टीज आई है तो अगर वो ज्यादा मार्क्स कैरी है तो आप लोग कोशिश कीजिए पूरा सेंटेंस ज्यादा नहीं लगता है। लिक्विड, ठीक है, लेस देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। आगे हमें डेंसिटी, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो होता है मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, बिल्कुल पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी दूरी होगी उतनी ही अट्रैक्शन कम होगी। सो लेस देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। सो इट्स ऑल, आपको गैस के बारे में इतना ही पता होना चाहिए। अब फटाफट से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके फटाफट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी हमें दो और मैटर की प्रॉपर्टीज को कवर करना है। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है। प्लाज्मा ना सबसे पहले नेचुरली जो है वो एटमॉस्फेयर यानी हमारे अर्थ के बाहर पाया गया था, यानी कि स्टार्स में, ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब बाहर स्टार्स में ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं, और उस टूटने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की मिक्सिंग होती है, यानी कि इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जो कि रिजल्ट करती है हमारे प्लाज्मा फॉर्मेशन में। और यही रीज़न होता है कि जो स्टार है वो ग्लो करता है। सन भी ग्लो इसी वजह से करता है। और अगर बहुत लोग सोच रहे हैं कि अभी तो आप बोलते हैं स्टार, तो अगर आपको नहीं पता है अब तक कि स्टार, सन जो है वो हमारे यंगेस्ट स्टार है, ठीक है। सो और वो हमारे अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक प्लाज्मा है। अब बारी आती है कि अब ठीक है, ये बाहर स्टार्स में यूनिवर्स में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली जो भी आप लोग ये ट्यूबलाइट देखते हो ना, इन्फ्लोरेसेंट जो कैंडल्स होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जितने भी अभी बल्ब ग्लो करते हैं, जो फ्लोरीन वाली ट्यूबलाइट्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि ना आप ना एक कंटेनर लेते हो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, और गैस के थ्रू होते हुए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो एकदम से ग्लो करती है। यही रीज़न होता है इन्फ्लोरेसेंट कैंडल्स जो है वो ग्लो करती हैं, ठीक है। सो इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में जो है लाइटनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब बारी आती है हमें हमारे नोट्स बनाने की। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट it is a mixture electrons and ions। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पता है कि इसे ऐसे डिनोट करते हैं, तो लेट मी राइट इट। ठीक है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। और ऐसा क्यों होता है, कहाँ होता है और कब होता है। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इट इज द फोर्थ टाइप ऑफ मैटर ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि इट
occurs naturally in stars. और कैसे होता है ये हम लोग आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. टेम्परेचर जो है वो हाई होता है. सपोज हम हाई का ऊपर लेते हैं, उसकी वजह से जो है जो एटम्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. अब ये जो है प्लाज्मा बनाता है. और इस टाइम पे क्या हो रही है, मैंने जस्ट आपको बताया था कि ये हमारे यहाँ पे होती है इंटरमिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग होती है. ठीक है. सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से इन स्टार्स, यहाँ पे हम लोग कंडीशन रखे हैं स्टार्स की. एक मिनट इन स्टार्स. ठीक है. स्टार्स में टेम्परेचर हाई होता है, इसकी वजह से जो एटम्स है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में. उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की मिक्सिंग होती है एंड देन इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन प्लाज्मा. अब बारी आती है जो नेक्स्ट चीज की, वो है हमारी कि ये होता कहाँ है बेसिकली और इसका क्या यूज होता है यूनिवर्स में. ओके, लेट मी चेंज द मार्कर. हाँ, सो दिस इज द रीजन why stars and sun glow. अब बारी आती है कि ये तो हो गया भाई हमारा यूनिवर्स की. अब देख लीजिए, आप लोगों को पता चली स्टार्स में सारी चीजें हो चुकी हैं. अब बारी आती है कि हम लोगों ने अर्थ पे से कैसे जो है बनाया था ऑन अर्थ. सो ऑन अर्थ क्या हुआ, वेट अ मिनट, रेज माय ब्लू मार्कर. हाँ, सो ऑन अर्थ क्या हुआ, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सप्लाई कराई. जो कि हमारी गैस के थ्रू पास हुई है, यानी कि पास थ्रू गैस. जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर लेस हो गया था. which results in the formation of plasma on earth. ठीक है. सोर्सेज अलग अलग हैं, फॉर्मेशन का प्रोसेस अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखना है. अब इसका यूज क्या है भाई, हमने क्यों बनाया इसे. सो जो इनफ्लोरेसेंट आपकी ट्यूब लाइट्स होती हैं, सो बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का. ये कहाँ पे, पहली बात तो हमने फोर्थ टाइप ऑफ मैटर कंसीडर किया था. उसके बाद ये नेचुरली स्टार्स में आकर होता है, ये उसका प्रोसेस होता है. क्योंकि स्टार्स में ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से जो एटम्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. उसके बाद हमारी होती है मिक्सिंग विच कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा. ठीक है. और ये जो है दिस इज द रीजन व्हाई स्टार्स एंड सन ग्लोज. ठीक है. ऑन अर्थ की बात करें तो इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं हम गैस के थ्रू. ठीक है. ये सब चीज़ें कंटेनर के अंदर होती हैं. लेट मी ड्रॉ द कंटेनर ऑल्सो. बस ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया कंटेनर बट कोई बात नहीं. ठीक है. और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है गैस के थ्रू, जिसकी वजह से जो गैस का है टेम्परेचर लेस हो जाता है एंड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा. एंड देन इसका यूज होता है हमारा भाई इनफ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है वो इसी वजह से ग्लो करती हैं. ठीक है. सो लेट्स ऑल फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि लेक्चर हो गया बहुत ज़्यादा लंबा. फटाफट हमें जो है बीईसी डिस्कस करना है. अब देखिए जो बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें बेसिकली 1920 में हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस. ठीक है. तो उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन की थी, उन्होंने कोशिश की थी कि वो फिफ्थ टाइप ऑफ मैटर भी हैं जो एग्जिस्टेंस में लेके आए. उसके बाद जो उनकी कैलकुलेशन थी ना, उसके ऊपर जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने कुछ थ्योरीज पास की थी. उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो ये
ये हमारा एक फिफ्थ टाइप ऑफ मैटर हो सकता है। उसके बाद ना बहुत टाइम बाद ना 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च करके फाइनली जो BEC है यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है उसे एक टाइप ऑफ मैटर जो है डिक्लेयर कर दिया। अब ये हुआ कैसे था कि ना जो हमारी गैस थी ना उसको हमने बहुत हाई टेम्परेचर मतलब बिल्कुल लो टेम्परेचर पे कूल किया था, ठीक है, सुपर कूल कर दिया था। तो इस तरीके से जो है हमारा फिफ्थ मैटर भी जो है एग्जिस्टेंस में आया था, फिफ्थ टाइप ऑफ मैटर। सो फटाफट एक बार नोट्स बना लेते हैं। सो क्या हुआ क्या था, नाइनटीन 20 था ना, उसमें हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, सरेंद्र नाथ बोस। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया था कि डू द कैलकुलेशन, CL मीन्स कैलकुलेशन फॉर व्हाट, फॉर फिफ्थ टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, और जो इनकी कैलकुलेशन थी ना इसके ऊपर जो हमारे आइंस्टाइन जी थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एक फिफ्थ स्टेट टाइप ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो अब इसकी जो कैलकुलेशन थी इसके बेसिस पे जो हमारे आइंस्टाइन थे ही प्रेडिक्ट दैट फिफ्थ टाइप ऑफ मैटर also exist। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रेडिक्ट करना यानी कि अंदाजा लगाना से ही ना जो है फिफ्थ हम लोग उसे मैटर कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए ना जो 3 अलग साइंटिस्ट थे उन लोगों ने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो आइंस्टाइन और जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोथ की जो थ्योरी थी उसे प्रूव करके एक फिफ्थ मैटर को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। इसीलिए जो है इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। सो अब बारी आती है कि फाइनली अब कैसे बनाया उसने। ठीक है, ये फिफ्थ मैटर था, ये हमें अर्थ पे कैसे मिला। सो क्या हुआ था कि जो क्या कैसे फॉर्मेशन हुई थी इसकी। क्या हुआ था कि जो हमारी बिल्कुल ही लो मतलब सुपर लो टाइप की जो डेंसिटी वाली गैस थी ना उसे हम लोगों ने एकदम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे कूल कर दिया। ठीक है, सो हाउ वी अचीव दिस। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, कूलिंग हुई थी, कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीम लो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी भी लो होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो भी लो होना चाहिए, टू सुपर लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वी विल फाइंड अ मैटर जो कि एग्जिस्टेंस में आया था एंड इट इज गोइंग टू बी B-E-C। ठीक है, सो क्या चीजें हैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा देते हैं हम लोग क्विक रीजन। देखो भाई 1920 में जो हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी और फिफ्थ टाइप ऑफ मैटर को फाइंड करने के लिए। उसके बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ भाई कुछ ऐसा है, एग्जिस्ट करता है, बट वो लोग प्रॉपरली इसे बता नहीं पाए थे वो ऐसी कौन सी चीज है। देन कूलिंग हुई थी, देखो बेटा कैसे एग्जिस्ट किया था, जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे डिक्लेयर कर दिया था फिफ्थ जो है हमारा मैटर। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही कम डेंसिटी वाली बिल्कुल लो डेंसिटी वाली गैस ली, उसको उन्होंने बहुत हद तक कूल कर दिया और एट लास्ट जो कंपाउंड बन के आया वो था हमारा BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए हैं 4 टाइप के मैटर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जानलेवा होता है और प्लस अगर आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं, डेंसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर इनके बारे में नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
अब बारी आती है, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रॉपर प्लान ला दूंगी कि किस दिन किस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, क्योंकि हमारा एम है कम से कम टाइम में क्लास 9th एंड क्लास 10th का पूरा सिलेबस कराना। ठीक है, अगर आप लोग भी एक्सपर्ट पे नए हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज भी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। बी एक्सपर्ट पे आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट मिलते हैं, जहाँ पे हम एजुकेशनल वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज भी आती हैं और साइकोलॉजिकल हैक्स भी आते हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपने ब्रेन की पावर को इस हद तक इंप्रूव कर लो कि ये मिनटों में आपको सारी चीजें याद हो जाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कोई भी जाके अपने वीडियो में चैनल पे जाके आप लोग वीडियोस जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स है और ट्रस्ट मी वो सारी हैक्स जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है और इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पर। वहां पे ना मैंने अगर बोला ना कि ये चीज होती है तो मतलब होती है। ठीक है, मैंने कोई भी चीज फालतू में तो नहीं बोली है। ठीक है, क्योंकि और अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्या बकवास बोल दी मैम ने, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो बेटा एक बार जाके ना रिसर्च कर लेना गूगल पे जाके, जो चीज मैंने बोली और अगर आपको लगता है कि हवा में बात की है ना तो जाके एक बार जरूर सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद वीडियोस बनाते हैं हम आप लोगों के लिए। सो इसी रीजन से मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जरूर लिख जाना कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया सब कुछ। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही तरीके से पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो दैट्स ऑल, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी और अपने पेरेंट्स को परेशान बिल्कुल मत करना।